महिला पतंजलि योग समिति झाबुआ के मार्गदर्शन में रामदल अखाड़ा परिसर मेघनगर में स्थानीय स्तर पर गठन किया गया, जिसमें चंदनवाला शर्मा तहसील प्रभारी, पुष्पा पंचाल सचिव और प्रिया मुथा को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। जिला प्रभारी मुख्य अतिथि रुक्मणी वर्मा, जिला महामंत्री सूरज डामोर व ब्रह्म कुमारी ज्योति दीदी ने स्वागत करते हुए जिम्मेदारी सौंपी। वही कार्यक्रम में पहुंची मुख्य अतिथि पूर्व IAS श्रीमती सूरज डामोर ने कहा कि हमारे पूर्वज प्रतिदिन खेल खेलते थे, घूमते थे, शारीरिक श्रम करते थे, व्यायाम करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। आज हम आधुनिक जीवन जी रहे हैं और मशीनरी आ गई है, उसके भरोसे जी रहे हैं। शारीरिक श्रम व घूमना फिरना बंद हो चुका है, घंटों मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, जिससे हमारे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। आने वाले समय में ध्यान नहीं दिया तो स्थिति बाद से बदतर हो जाएगी। समिति का उद्देश्य यह है कि परिवार स्वस्थ होगा तो विकास होगा, बीमारियों का घर में प्रवेश होगा तो घर बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन योगासन करे से हम बीमार नहीं होंगे। तो वही श्रीमती डामोर ने महिलाओं को एक एक आसन करके भी बताएं और इसमें क्या क्या फायदे हैं विस्तार पूर्वक अवगत कराया। कई आसन प्राणायाम मतलब 8 नियम होते हैं योगा के, जिसमें पहला होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के 5 प्रकार होते हैं, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य और तप। इसके बाद होता है नियम। नियम के 5 धार्मिक अंग होते हैं, जिसमें शोध, संतोष, तप और स्वाध्याय और ईश्वरीय परिक्रम। उसके बाद कई आसन होते हैं, वैसे तो आसन 84 लाख प्रकार के होते हैं, उसमें से हमने सिर्फ 84 आसनों को ही मेन रखा है, जिसमें से स्थिर सुखमासन मतलब स्थिर पूर्वक स्थिति में बैठने को आसन कहा गया। उसमें से मेन होता है जैसे बिगिनर्स के लिए होते हैं वृक्षासन, शीर्षासन और चक्रासन, उष्ट्रासन, हलासन, सर्वांगासन, बकासन, मयूरासन, ये सभी आसन। अगर हम इन आसनों को हमारे जीवन में डेली प्रैक्टिस से, अगर हम इनको डेली प्रैक्टिस सुबह मॉर्निंग में और शाम को दिन ढलने के उपरांत मतलब 6 बजे या 6 से 7 के बीच या 5 से 6 के बीच में डेली अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे जीवन में बहुत ही फ़ायदा करता है। जैसे कि हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में बहुत ही विकास होता है इन सबका। और भागवत गीता में भी 3 योग बताए गए हैं, जैसे भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। भक्ति योग में होता है अच्छे और बुरे कर्मों की भक्ति। जैसे अच्छे कर्म किया है तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर बुरे कर्म किए तो उनका फल हमें बुरा मिलेगा। उसके बाद होता है भक्ति योग। भक्ति योग में होता है भगवत कृष्ण, जो भगवान जो कृष्ण है ना, उनकी भक्ति करना, मतलब किसी जो भी हम इष्ट देव को या जिन भी भगवान को मानते हैं उनकी भक्ति करना भक्ति योग है। और ज्ञान योग का मतलब होता है ज्ञान अर्जन करना। ज्ञान अर्जन करने के बाद जो जिनके पास ज्ञान नहीं है या जो मतलब कम समझदार लोग हैं उनको ज्ञान के बारे में बताना है। ये 3 योग हमारे भगवत गीता में बताए गए हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। 2022 गुजर रहा है और नया साल आने वाला है, और नए साल पर मैं सभी भारतवासियों से, भाई बहनों से ये गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, निवेदन करूंगी कि स्वस्थ भारत का नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो स्वस्थ भारत ही विश्व गुरु कहला सकता है। तो इस दिशा में यदि हम रोज योग करेंगे, सभी स्वस्थ रहेंगे, तो देश के विकास में, प्रगति में हम लोग सब अच्छा काम कर पाएंगे। आज हमने पतंजलि योग समिति की तरफ से जो जिला की कार्यकारिणी है उसका गठन मेघनगर में भी किया है, और आज इतनी बड़ी तादाद में बहनें हमारे योग क्लास में आई हैं। और यहाँ के जो योग क्लास है वो चंदनवाला जी शर्मा और निर्जल चौहान जो है ये यहाँ योग की क्लास चालू करेंगी, और नियमित रूप से हमारे बहनें और भाई यहाँ पर आएंगे योग क्लास में, और वो स्वस्थ रहेंगे तो उनको कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी, वो स्वस्थ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो कि योग से करने से उनको किसी भी तरह के कोरोना से कोई डर नहीं रहेगा। सभी स्वस्थ रहे, सभी मस्त रहे, ऐसा ही मेरा संदेश है। धन्यवाद। जय हिंद।